magnetic effect due to a moving charge. What will be the magnetic field if a point charge is moving with a velocity v? तो सपोज करो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है q, वेलोसिटी है v। इफ आई विश टू फाइंड आउट magnetic field at a point r, ठीक है, there is a point p. At this point I wish to find out its magnetic field, ठीक है, and this angle is theta and this is position vector r. आ रहा है समझ में? Then it is observed that this magnetic field, यहाँ पे जो magnetic field होगी, that magnetic field will be mu naught upon 4 pi qv sin theta upon r square, and the direction of it will be given by v cross r. इसका जो डायरेक्शन होगा उसके यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं इफ आई टेक दी फिंगर्स ऑफ माय राइट पाम, ठीक है, इफ आई कर्ल देम इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर, तो वो जो प्लेन है उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये चार्ज क्यू है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके प्लेन में परपेंडिकुलर टू इट है। समझ में आ रहा है बात? तो इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो v साइन थीटा दे रखा है तो इसको इस सेम चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू वी क्रॉस आर, ठीक है, ये डायरेक्शन दे देगा और नीचे एक आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज यू वांटेड अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर क्यूब, ठीक है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, देन दिस म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 pi r square. Now this term mu naught upon 4 pi is analogous to 1 upon 4 pi epsilon naught, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 upon 4 pi epsilon naught is known as a constant of proportionality. यहाँ पे constant of proportionality in the case of magnetism is mu naught upon 4 pi, ठीक है ना। ये क्या होता है that we will see. This is known as mu naught is known as permeability constant, magnetic of free space, ठीक है। मतलब वैक्यूम के अंदर what is the magnetic permeability is given by mu naught, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो। The topic is
लिख लिया सबने? यस हाँ, सर। इसके बाद में आता है बायट सेवोक्लॉ। So this is a statement for a current carrying wire. What is the magnetic field due to a current carrying wire? तो ये आप ड्रॉ कर लो डायग्राम। सपोज करो ये आपका एक करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। नाउ इफ यू टेक अ स्मॉल एलिमेंट on this wire of length L, dl, and you wish to find out the magnetic field due to this current carrying wire at a point P, which makes an angle of theta। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो इधर है, ठीक है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये है, ठीक है ना। इस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है विद द करंट एलिमेंट dl, वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट वाज गिवन बाय बायट सेवर्ट। ये लिख लिया सबने?
ठीक है, तो देखो ये एक्सप्रेशन क्या है वो आप देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या दे रखा है, देखो आई डी एस क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये तुमको याद रखना है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर बाइट-सेवर्ट लॉ, ऑल द डेरिवेशन विल बी बेस्ड ऑन दिस फंडामेंटल। जैसे कूलम्स लॉ ऑफ बेसिक फंडामेंटल लॉ है, उस पर बेस हमने सारे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और सब कैलकुलेट किया था। सिमिलरली वी विल यूज दिस बाइट-सेवर्ट लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट लोकेशंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ये फंडामेंटल लॉ है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है। अब देखो, अगर तुम इस फॉर्मूले को देखा तुमने, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन, इज डिपेंडेंट ऑन डी एस क्रॉस आर। व्हाट इज डी एस? डी एस को हम लोग टेक्निकली बोलते हैं करंट एलिमेंट। ठीक है, दिस आई डी एस इज नथिंग बट नोन एज करंट एलिमेंट। ठीक है, तो टेक्निकली हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं। एक्चुअली तो करंट का कोई डायरेक्शन होता नहीं है, बट द डायरेक्शन इन विच यू हैव टेकन द लेंथ should be same as in the direction in which current is flowing। ठीक है, तो ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, आई डी एल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब तुमको डी एल क्रॉस आर करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा डी एल है और ये तुम्हारा आर है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा कि क्रॉस होगा? राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करो। क्रॉस 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 कैसे होगा, डी एल क्रॉस आर? डायग्राम में भी डॉट दिखा रखा है, आउट दिखा रखा है ना, इट विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू, डी एल क्रॉस आर। राइट हैंड की फिंगर्स को पहले डीएल के डायरेक्शन में लेके जाओ, राइट हैंड की फिंगर्स को पहले डीएल के डायरेक्शन में लेके जाओ, फिर उसको कर्ल करो आर के डायरेक्शन में ऐसे। तो जो थंब का डायरेक्शन होगा, दैट थंब विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू, इट विल बी आउट ऑफ द प्लेन। तो डॉट आएगा ना, ये सुनो, देखो यहाँ पे दिखा रखा पी प्लेन के बाहर है, पी प्लेन के बाहर है ना। ई पॉइंट है, प्लेन के बाहर कैसे होगा? तुमने देखो इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना था, you wanted to find out magnetic field at this point P due to a current element, that current element is in this direction। जो तुम करंट एलिमेंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक प्लेन बनेगा, देयर इज अ प्लेन। तो पी पॉइंट प्लेन के बाहर कैसे आ सकता है? व्हेन पी इज पॉइंटिंग, दिस पोजीशन वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स आर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स पी, तो वो पी पॉइंट उसके बाहर कैसे आ सकता है? उसी प्लेन में ही होगा ना। हाँ सर। कैन यू विजुअलाइज ऑल ऑफ ओके। यू? यस। तो ये अब क्या होगा, आउट आएगा। और अगर यहाँ पे देखोगे, इस पॉइंट पे देखोगे, तो ये एन होगा, क्योंकि इधर डी एल है और इधर आर है। तो पहले राइट हैंड के फिंगर्स को इस डायरेक्शन में पॉइंट करो, उनको कर्ल करके इधर लेके आ जाओ, तो ये तुम्हारा क्रॉस आ गया। आई बात समझ में? अगर डी एल और आर दोनों पैरेलल हैं तो जीरो हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सपोज करो ये तुम्हारा डी एल है और तुम इसका इफेक्ट इसी के लाइन में कहीं निकालना चाहते हो, तो जीरो आएगा। एट एनी पॉइंट इट विल बी जीरो। वाई? बिकॉज डी एल and R both are in the same direction। Understood? So this expression should be kept in mind।
ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। गुड। ठीक है, तो आई जस्ट copy something. You have to read it. Don't write anything. Just go through it. The vector dB is perpendicular to both ds, which points in the direction of current, and to the unit vector r directed from ds to p. समझ में आ गया? The magnitude of dV is inversely proportional to square of the distance. Third point, magnitude of dP is proportional to the current and to the magnitude of ds and the length element ds. तो इन चारों पॉइंट्स को, प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम मर्ज करते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन नोन एज बायट-सेवर्ट लॉ। आई बात समझ में? इन चारों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, यू विल गेट दिस बायट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चंस है आगे, मतलब इसका जो भी नॉट क्वेश्चन, जो भी अब आगे इसका डीलिंग है, दैट इज टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सो एप्लीकेशन में बायट-सेवर्ट लॉ करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? दैट मीन्स यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन टू फाइंड। चलिए, तो सबसे पहला केस आता है इसके अंदर, एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी ड्यू टू अ फाइनाइटली लॉन्ग वायर। लेट्स से ये आपका वायर है व्हिच इज फाइनाइटली लॉन्ग। You wish to find out magnetic field at a distance r from it, perpendicular distance r from it. Is it clear? इसके जो दो एक्सट्रीम एंड्स है, ये फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये ध्यान रखना। तो करंट इसमें लेटेस्ट से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन आई, और इसके जो दो एंड्स हैं वायर्स के, इट मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा। तुम लोग ट्राई करना चाहोगे? मैं बता दूं? सर ट्राई करते हैं ना। चलो करो ट्राई। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा। तो तुम क्या करोगे, क्या करना चाहिए बता देता हूँ। तुमको यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ का एक एलिमेंट लेना है।
जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था वैसा ही करना है, याद रखना है, ठीक है। तो जो करंट एलिमेंट है, द वन दैट यू वांट टू यूज फॉर वो ऐसा आएगा,